जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज भाग संख्या 64 में मैं परिचर्चा करना चाहता हूं। व्यक्ति के जीवन में वैसे तो अनंत प्रकार के सुखों की कामना रहती है, किंतु शास्त्रकारों ने जिन सुख की चर्चा की है, उन सुखों में जो अंतिम सुख है, छठा सुख है, उसे पुत्र सुख कहा गया है। किंतु पुत्र कैसा हो? क्या वो पुत्र जो केवल देह लेकर के आपके नाम से, आपकी जायदाद से पहचान बनाए, या वो पुत्र जो कुल से उद्धार करे? पहले श्लोक जो मैंने कहा था उसमें आपने सुना कि अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रोर्थ षडी च विद्या षडी जीवलोकेषु सुखानि राजन। यह श्लोक हितोपदेश का है। एक राजा को 6 पुत्र थे, किंतु सभी अनपढ़ थे। और एक बार नगर भ्रमण पर वो राजा गया तो पंडित विष्णुदत्त शर्मा का एक आश्रम है। उस आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। वैसे 2 श्लोक पढ़ाए थे, किंतु अभी मैं परिचर्चा केवल सुख के बारे में कर रहा हूं। इसलिए राजा ने जब यह श्लोक सुना तो उसे लगा कि मैं एक राजा हूं, धन भी है, पत्नी भी है, पुत्र भी है, आरोग्य भी है, सब कुछ है, किंतु वो पुत्र नहीं है जो पुत्र हमारा उद्धार करे। वो पुत्र नहीं है जो एक समाज को नया प्रारूप दें। वो पुत्र नहीं है जो ज्ञानी हो। और अंत में यह कथा आती है कि उन पुत्रों को गुरु को समर्पित करते हैं और गुरु जी उन सभी पुत्रों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का उनका जो तरीका था वो श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, इन तमाम चीजों से पढ़ाने का तरीका अलग था। गुरुजी ने सोचा, राजा के पुत्र हैं, बलवान भी हैं, बड़े हैं, मैं तो निर्बल एक आचार्य हूं, इनको मारकर पीट कर नहीं मैं पढ़ा सकता, केवल इनको ज्ञान के माध्यम से ही पढ़ा सकता हूं। अतः उन्होंने छोटे छोटे श्लोकों का निर्माण किया, जिसका नाम दिया हितोपदेश। और श्लोकों के माध्यम से 6 पुत्रों को, 6 शिष्यों को उन्होंने एक शिक्षाविद बनाया। हम आपको जितने भी उपदेश सुना रहे हैं, आप सभी ज्ञानी पुरुष हैं, सभी चीजों को आप सब जानते हैं। फिर भी मेरी एक कोशिश यह है कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या किसी प्रलोभन से या किसी प्रकार से किसी को अपने वश में कोई नहीं कर सकता है। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को अपने वश में करना है तो सिर्फ प्रेम है, और प्रेम के स्वयं अधिष्ठात्री देवता हैं। आइए पहले भगवान श्री कृष्ण का वंदन करते हैं, फिर पुत्र शब्द की व्याख्या पर आगे बढ़ते हैं। ओम कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं, वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनम्, देवकी परमानंदम गाओ, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गाओ, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। दोस्तों, पुत्र शब्द की व्याख्या करने से पहले यह समझ लें, यद्यपि संतान में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन पुम नाम के नरक से जो निवारण कराए उसका नाम पुत्र होता है। और कोई भी पुत्र अपने पिता के ऋण से तब उऋण हो सकता है जब वो कांधा देता है।
अपने पिता के लिए अरिष्टि संस्कार करता है, अपने पिता के लिए नांदी मुख श्राद्ध करता है, अपने पिता के लिए अनंत पूजा करता है, वास्तव में उसे ही पुत्र कहा गया है। किंतु हम सब अपने जीवन में ये पंच तत्वों में का धारी जो देहधारी कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे पुत्र मान लेते हैं। वास्तविक पुत्र तो उसे कहते हैं जिसमें अपनी आत्मा बसती है, और आत्मा बसती है, ये सब व्यक्ति की कोशिश से ये सारी चीजें संभव है। आज हम अपने जीवन में उन तमाम चीजों का अनुसरण करते हैं जो पाश्चात्य हैं, जो भौतिक हैं, जिनका वर्तमान भूत भविष्य सिर्फ वर्तमान में दिखता है, भविष्य नहीं दिखता है। किंतु जो वैदिक शास्त्र है, उन तमाम शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं, उन विधान से व्यक्ति परमार्थ की प्राप्ति करता है। समस्त संसार में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां 6 ऋतुओं का आनंद मिलता है। ऐसा आनंद विश्व में किसी भी देश में संभव नहीं है, और 6 ऋतुओं का आनंद प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को देता है, और तब जाकर के एक सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है। माता पिता अगर सजग हों तो सुंदर संतान हो सकती है। सुंदरता का अर्थ केवल रंग रूप से नहीं है, सुंदरता का अर्थ केवल देखने से नहीं है। सुंदरता का अर्थ होता है कि वर्तमान भी आपको सुंदर दिखाई दे और भविष्य में भी दिखाई दे। वास्तव में उसे ही पुत्र कहा गया है। शास्त्रकारों ने तो अनंत बातें कही है, किंतु मैं यही कह सकता हूं कि जब व्यक्ति के जीवन में धन आता है, आरोग्य होता है, आयु होती है, पत्नी सुंदर होती है, गृहस्थाश्रम बढ़िया होता है, तो फिर एक सुंदर पुत्र की जरूरत होती है। जो व्यक्ति को जिस प्रकार से पिता अपनी गोद में बच्चों को बाल्यकाल में लेते हैं, उसी प्रकार से जब पिता वृद्ध हो जाए तो पुत्र भी उसे उसी प्रकार का स्नेह और प्रेम दे। यही वास्तव में जीवन का अन्योन्याश्रय पिता और पुत्र का संबंध है। आज हम सब जानते हैं कि बहुत से माता पिता पुत्र और पुत्र वधुओं से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे में समा नहीं सकते हैं। माता पिता की भी अपेक्षा रहती है अपने पुत्र से, पुत्र वधु से, परंतु आज का जो जीवन है, जब धन प्रधान जीवन हो गया है, उस धन प्रधान जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख तो पाना चाहता है, किंतु वो यह नहीं सोचता है कि तुम अगर किसी की सेवा करोगे तभी तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। जो आज है वो कल नहीं होगा, इसलिए जो आज है उसको ठीक करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जीवन में उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रकारों ने अनंत यज्ञों का विधान दिया है। कर्मकांड की दुनिया में आप पुत्रेष्टि यज्ञ कर सकते हैं। आप भगवान कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। आप जो मंत्र मैंने कहा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस मंत्र का पाठ करने से भी भगवान की कृपा होती है। और सुंदर पुत्र को बनाने के लिए माता पिता अगर सजग हो तो गर्भाधान संस्कार उत्तम होना चाहिए। इसके 3 माह के बाद जो है पुंसवन संस्कार होना चाहिए, और 7वें माह में सीमंत संस्कार होना चाहिए। मां के गर्भ के अंदर अगर ये तीनों प्रकार के संस्कार उत्तम होंगे तो निश्चित ही संतान उत्तम होगी। अगर ये तीनों प्रकार के संस्कार उत्तम नहीं होंगे तो उत्तम संतान हो ही नहीं सकती है। फिर तो ये 5 भौतिक शरीर वाली देह मिल सकती है, जिसे आप पुत्र तो कह सकते हैं, किंतु आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले के भाग में आपको बताया था कि जिस प्रकार से संतान होने के लिए पहले लोग सजगता रखते थे और सजग रहते थे और इन तमाम संस्कारों को अमल करते थे, वैसे ही जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तब भी 3 प्रकार के संस्कार होते हैं।
पिंडदान संस्कार, पिंडदान संस्कार के बाद अरिष्टि संस्कार और इसके बाद हवन इत्यादि के बाद पितृ विसर्जन। ऐसा न होने पर अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्मा फिर उसी तरह भटकती रहती है और वो आत्मा लालसा करती रहती है कि हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पिंडदान करे। ध्यान दें, मां के गर्भ में जैसे एक शरीर का 3 माह में आपने सुना है कि एक खून का लोथरा बनता है और उसके बाद अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं और 7 माह के बाद जो 9 माह के बाद संतान पृथ्वी पर आती है वो हृष्ट पुष्ट होती है। 7 माह की संतान अगर पृथ्वी पर आती है तो हृष्ट पुष्ट नहीं होती है। 8 माह की संतान प्रायः जीवित नहीं रहती है। इसी प्रकार से जब यह शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए या दूसरा जीवन प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना होता है, यानी 1 वर्ष तक उसे यात्रा करनी होती है, तब जाकर के वर्षी होती है। किंतु वर्षी तो बहुत दूर, आज हम पिंडदान ही नहीं करते हैं, आज अरिष्टि संस्कार नहीं करते हैं, आज 10 गात्र कर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से मां के गर्भ में संतान आती है उसके प्रति हमारी उतनी बड़ी जिज्ञासा या उतनी बड़ी समझ नहीं रहती है तो बढ़िया संतान नहीं होती है। उसी प्रकार से अगर कोई पुत्र अपने पिता के लिए अगर इन तीनों संस्कारों को नहीं करता है तो उनके पितर भी फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से माता पिता ने अपनी संतान की प्राप्ति के लिए तीनों संस्कारों को गर्भ में किया, संतान नहीं होती है किंतु तीनों संस्कार होते हैं और आध्यात्मिक संस्कार होते हैं। जो जीव तो होता है, देह तो होती है किंतु पांचभौतिक देह नहीं होती है। इसी प्रकार से जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब पिता नहीं होते हैं किंतु उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। हम आप सब पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य करते हैं, किसी भी पुण्यात्मा को वो चीज तो प्राप्ति नहीं होती है किंतु तृप्त वो आत्मा होती है। इसलिए हम सब जीवन में जब कुछ दान पुण्य करते हैं अपने पूर्वजों के लिए तो उनको एक सुखद अनुभूति होती है, उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। ध्यान दें, इस संसार में जितनी भी वस्तु है वो सारी वस्तुएं पांचभौतिक शरीर को चाहिए, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म देह को ये सब नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि जो है जाने वाले चले गए कौन देखने जाता है। नहीं, जिस प्रकार से पांचभौतिक शरीर से ही पृथ्वी पर कोई आत्मा रह सकती है उसी प्रकार से सूक्ष्म देह होती है। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा किसी न किसी रूप में प्रवेश करती है तब उसको एक प्रकार का प्रारूप मिलता है। उसी प्रकार से कष्ट जो है ये सूक्ष्म देह को मिलता है। सूक्ष्म देह पांच भौतिक नहीं होती है, इसलिए सूक्ष्म देह को हवा की तरह कोई देह देख नहीं सकता है। जैसे हवा चारों ओर विद्यमान होती है, हवा का स्पर्श किया जा सकता है, प्रत्यक्ष हवा को नहीं देखा जा सकता है। उसी प्रकार से जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह हमें तो देखती है किंतु हम उनको नहीं देख पाते हैं, उसका केवल आभास किया जा सकता है। इसलिए सपिंडीकरण होता है। पिता दादा परदादा, माता दादी परदादी, नाना परनाना, वृद्ध परनाना, नानी परनानी, वृद्ध परनानी। जो भी मां के गर्भ से व्यक्ति आया है, मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों पक्षों का वो ऋणी होता है। इसलिए जीवन में उसे इन सब के लिए नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। आजकल तो पिता के लिए करना बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का उद्धार करे, जो पूर्वजों के लिए कुछ करे, वास्तव में हर पिता को सुंदर पुत्र को जन्म देना चाहिए और सुंदर पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र पुराण हैं, उन शास्त्र पुराणों के माध्यम से हमें अवगत किया जाता है, किंतु हम सब मदोन्मत्त होकर के इन तमाम चीजों को विस्मृत कर देते हैं और जब वृद्ध होते हैं तो वृद्ध अवस्था में आकर के फिर भान होता है हमने यह गलती करी है। वास्तव में व्यक्ति को अगर सजग होना है तो युवावस्था में ही सजग हो जाए।
युवावस्था में व्यक्ति के पास शारीरिक बल होता है, धन होता है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन हम जब किसी समय पर छोड़ देते हैं कि आगे चलकर ऐसा करेंगे तो परिणाम ऐसा होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, किंतु सुंदर पुत्र नहीं मिलेगा तो जीवन निरर्थक रहेगा। वर्तमान में आपको दिखाई तो देगा पुत्र, लेकिन पुत्र ऐसा होना चाहिए जो आपको उसी प्रकार से माने जिस प्रकार से माता पिता ने गर्भस्थ शिशु को माने हैं। जिस प्रकार से छोटे शिशु के लिए माता पिता अपना जीवन लगा देते हैं, उसी प्रकार से जब माता पिता वृद्ध हो जाए तो पुत्र भी माता पिता के लिए जीवन लग जाए। दोस्तों, मैंने तमाम बातें जो कही है, जीवन में भाषा कोई भी हो, श्लोक आपके समझ में नहीं आ सकते हैं, वेद के मंत्र आपके समझ में नहीं आ सकते हैं, किंतु हाव भाव तो सबके समझ में आते हैं। प्रत्येक संतान अपने माता पिता से ही सीखती है, माता पिता से ही वो संस्कार संतानें सीखती है। इसलिए संसार में माता पिता का सजग होना, माता पिता का अच्छा होना, तभी जाकर के ये तमाम सुख हैं संसार में। आज के समय में शास्त्रों की बात करना ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्रों में केवल माता पिता का ही सम्मान दिया है, पुत्रों का कर्तव्य दिया है। कुछ कर्तव्य माता पिता के भी होते हैं। इसलिए हमने जिन बातों को कही है उनमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर आपने अपने माता पिता को दिया है तो आपकी संतान भी आपको देगी। आपने नहीं दिया है तो आप अपनी संतान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए ये तो चला चली का मेला है। इस संसार में न जाने कितनी बार किसका कौन पुत्र बना है, न जाने कितनी बार किसका कौन पिता बना है। ये तो एक ओझल है। उसी तरह से जैसे हवा दिखती नहीं है किंतु हवा होती है, इसीलिए जीवन में व्यक्ति को मानव देह मिली है तो मानव देह का सदुपयोग करना, तमाम पुरुषार्थों की प्राप्ति करना उसका कर्तव्य बनता है। वरना आए हैं चले जाएंगे। संसार में चाहे राजा हो या छोटा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। कोई भी जीव दुख नहीं पाना चाहता है, किंतु उस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, और दुख जब आता है तो उसका सामना भी करना होता है। इसलिए ये कृतयुग है, कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को कुछ कर्म तो करने चाहिए, लेकिन उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा की आराधना भी करनी चाहिए। चाहे किसी भी यज्ञ से, अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो रुद्राभिषेक के द्वारा भी पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। किसी को अगर पुत्र चाहिए तो दुर्गा सप्तशती के संपुट मंत्र से भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। किसी को पुत्र चाहिए तो हरिवंश पुराण की कथा सुनकर भी पुत्र हो सकता है। परंतु ये तमाम चीजें व्यक्ति के सोच पर निर्भर है, व्यक्ति के कर्तव्य पर निर्भर है। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर दवा देता है, किंतु परहेज व्यक्ति को ही करना होता है। किंतु अगर आप परहेज नहीं करेंगे, नियमावली का पालन नहीं करेंगे, तो डॉक्टर दवा देते देते थक जाएगा, दवा काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से जितने भी मंत्र हैं, जो यज्ञ हैं, उनका अगर अनुसरण किया जाए, उस पथ पर चला जाए, तो सब कुछ संभव है। इस संसार में सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अपने पितरों का आवाहन, पूजन, पितरों की कृपा प्राप्त की बहुत जरूरत है। घर में सुख समृद्धि आती है तो पितरों की कृपा से। घर में अगर आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है तो पितरों की कृपा से। घर में आप प्रसन्न रहते हैं तो पूर्वजों की कृपा से। इसलिए इसमें पूर्वजों का सबसे बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा से पहले आपको पूर्वजों की कृपा की जरूरत है। अतः बहुत सारी बातों को हमने आपसे कही है। उम्मीद करता हूं जीवन में उन तमाम बातों पर गौर करेंगे। ऐसा नहीं है एक दूसरे पर लांछना लगा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या करता है यह वह जाने। हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं,
वो हमें सोचना चाहिए। जितना बन सकता है अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सभी राम ही नहीं हो सकते, सभी कृष्ण ही नहीं हो सकते, सभी गौतम बुद्ध नहीं हो सकते, सभी महावीर भगवान नहीं हो सकते, किंतु कोई न कोई तो ऐसी माता रही है जिनके गर्भ से राम भी आए हैं, श्री कृष्ण भी आए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, विरसा भगवान, न जाने अनंत महान भूति आए हैं। तो ऐसी संतानों को जन्म देने के लिए, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए हमें इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। आगे मैं कुछ और बात को लेकर आऊंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जयराम जी की नमस्कार।